नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और दरोगा के बीच हुई झड़प। सर्किट हाउस में निषाद पार्टी के तत्वावधान में निकाली गई संविधान अधिकार यात्रा के दौरान हुई झड़प। बोले मंत्री प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से शिकायत करेंगे। निषाद पार्टी के तत्वावधान में 30 नवंबर को सहारनपुर से शुरू हुई संविधान अधिकार यात्रा शुक्रवार को अतरौलिया पहुंची। यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआ समाज को संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक किया और कहा कि भाजपा ही इस समाज को आरक्षण दिला सकती है। यात्रा के दौरान मंत्री और एक दरोगा के बीच डीजे बंद करने को लेकर बहस हो गई, जिसमें मंत्री नाराज हुए और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से शिकायत करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि दरोगा ने उनके समाज की आवाज़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ अब उठने लगी है। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रवीण कुमार निषाद, राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बहस की क्या था ये सर? देखिए, ये गलत है। आज प्रोटोकॉल के तहत हमको अधिकार मिला हुआ हमारा समाज है। हमें राष्ट्रपति ने जो है हमें मनोनीत किया है। सरकार ने, हम मंत्री हैं। आज के दिन में मैं जो सर्किट हाउस है आजमगढ़ का, मैं सभी जिलों में आ गया है। मैं तो पहले कहता रहा, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंतर से उनकी आत्मा जो है हाथी से कील बन जाके, जब गेट से निकले कार्यकर्ताओं ने गाना बजा रहे थे कि डॉक्टर संजय को सीएम बनाओ। श्रृंगेरपुर धाम का गाना बज रहा था, निषाद राज का गाना बज रहा था। तो मेरा समाज किसी बहाने अपनी बात को बाहर कर रहा है। वो आदमी बदतमीजी की तरह हमारे कार्यकर्ताओं को अभद्र कर रहा था। मैं जाके जब उसे हस्तक्षेप किया तो उसे समझ में नहीं आया मैं क्या हूँ। वो कह रहा है कि डीआईजी साहब का रोक है। हम कह रहे हैं उससे पहले एसपी साहब से, डीएम साहब से बड़े आराम से मेरी बात हुई और बैठ के चाय भी पिया हम लोगों ने। कोई रोक होता तो हमें बताते। मैंने कहा कोई भी निर्देश है, ये जो समाज है मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, हमसे बताओ इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन अब वो आदमी देख जानते हैं ना। क्या वो आपको पहचान नहीं रहे थे या मकसदी था? हमको पहचान कौन है? डॉक्टर संजय को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं पहचाना है? आज के दिन में डॉक्टर संजय को कौन नहीं पहचाना? जो सत्ता से बाहर हैं वो भी जानते हैं और जो सत्ता के साथ हैं। आज के दिन में सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में। मैं मोदी जी के साथ खड़ा था। मैं आज 2022 में आया। तो आज के दिन में कोई ऐसा अधिकारी नहीं जानबूझकर, क्योंकि जिनकी सरकारें बन चुकी हैं और जो सरकार में रह चुके हैं, उनके अधिकारी कर्मचारियों का जो मन है, डिस्टर्ब है कि डॉक्टर संजय को जैसे हम सत्ता से दूर हुए, तो अंदर से उनके अंदर जलन हो रहा। जैसे त्रेता में कभी जब ऋषि मुनि हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो लोग जो है उसमें तमाम असुर शक्तियां बाधा डालते थे, लेकिन यज्ञ नहीं, असुर शक्तियां समाप्त हो गई। उसी तरीके से जितना भी इस तरीके से गंदी सोच मैंने उसे प्रमुख सचिव से शिकायत कर दी है। अब जो भी कार्रवाई होगा प्रशासनिक को करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, पहले जब मैं सदन में नहीं था, सड़क पर था, तो लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी आवाज को मोदी जी योगी तक पहुंचाएंगे और इनका जो मिला हुआ हक है, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश हो, मझवार जाति ने जातियों का समूह है। केवट मल्ला मझवार है, उन्हें अनुसूचित जाति की सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर, आखिर दरोगा क्यों ये गाना नहीं बजने दे रहा था? उसको क्यों और क्या वो हमारे पता चला कार्यकर्ताओं से कि कह रहा था भाई डीआईजी साहब ने मना किया है। तो उसी पर उन्होंने कहा भाई हम तो अपने समाज को जगाने निकले हैं और कुछ नहीं है। तो भाई तो पता नहीं यार, हमको बता देना कि जो जिसके लोग मंत्री बन चुके हैं, सरकारें रह चुकी हैं, उस कास्ट के लोग इनके हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। जो कह रहे हैं ना कि जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट यही कहती है ना कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा, मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा। क्या इन्हीं के माँ के कोख में दम था क्या कि इन्हीं के दरोगा पैदा होंगे? दरोगा पैदा करने की ताकत हमारे लोगों ने वोट दे दिया, इसलिए लोग पैदा हो गए। आज मेरे लोग तो एक तो सिपाही भी नहीं है, किसी अधिकार किसी भी विभाग में मेरा एक तो चपरासी भी नहीं है। यही तो रोना है ना। अगर रहते तो निश्चित रूप से मेरे समाज का कोई एक सिपाही दरोगा वहाँ होता तो शायद वो उस तरीके की बात नहीं करता। वह कोई बात अगर डीआईजी साहब ने कहा तो मेरे तक पहुंचाता कि डीआईजी साहब ऐसा कर रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो इस तरीके से अभद्रता, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। सर, उच्च अधिकारी और पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारियों से आप इसकी शिकायत करेंगे जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में? मैंने तो प्रमुख सचिव से बोल दिया, अगर नई कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से बात को रखूंगा कि इन्हीं सब अधिकारियों से मैंने कहा भी कि तुम्हारे वजह से ही, आप ही जैसे लोगों के इस तरीके के दुर्व्यवहार से 10 सीट हम आजमगढ़ के हार गए हैं। मैं प्रभारी मंत्री था तो यहाँ हम टेक्निकली रूप से मैं जीता भी था और आप ही जैसे लोग हरा रहे हो। हमको उम्मीद है कि शायद बदलाव करेंगे। हमको लगता है पार्टी विरोध सरकार में रहते हुए भी आपके साथ ऐसा व्यवहार
कुछ मैंने बताया ना कि अंदर से कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो विचार पहले वाले हैं तो रहेंगे रहे, पहले ही भर्ती हुए हैं, उन्हीं के समय लोग अपना लूट खसोट भ्रष्टाचार में शामिल है। अब योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अब इनको चल नहीं पा रहा है। जहाँ तक जानकारी है कि आजमगढ़ से आप काफी पहले से वाकिफ हैं, लगभग 15-20 साल पहले आप